नानक होसी ही सच बेशुमार अथाह गणत अतुल्य ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। परम सत्कारयोग पतित पावन भगत वत्सल जागत जोत तख्त चबर दे मालिक सतगुरु हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर सर्व कलाम भरपूर दसां ही पातशाहियां दे पावन पवित्र स्वरूप धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र निगी गोद विच सज बैठ करके सतगुरां दे ही बख्शे हुए महान उद्यम सदका कलगीधर चोजी प्रीतम धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पावन बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गोद विच प्रेम शरदा नाल जुड़ बैठ के उस पवित्र गुरबाणी दीयां महान बख्शिशां नूं प्राप्त करन दे लई सतगुरां ने महान समा बख्शिश कीता है। करो किरपा गुरबाणी दी कुछ बचन आप जी दे नाल सतगुर जी की बख्शी हुई बुद्धि अनुसार आप जी दे नाल सांझे करन दा यतन करां। प्यार सहित सतगुरु जी की बख्शी हुई असीस बख्शो साहब जी की पावन फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु नानक पिता महाराज ने निर्मल पंथ की साधना की अपनी बख्शिश नाल, जिसनों भाई सभाई गुरदास जी ने अपनी पावन बाणी विच बख्शिश कीता। शब्द जिति सिद्ध मंडली कीतो सो अपना पंथ निराला। एक निराले पंथ की साधना गुरु नानक पिता महाराज ने करना की। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। इस निर्मल पंथ की शुरुआत गुरु नानक पिता महाराज ने करना की। जदों तो ये निर्मल पंथ होंद विच आया उदों तो लैके ही इस निर्मल पंथ के अमृतमय सरोवर नूं गंधला करन वास्ते अनेका ऐसे बिरती वाले लोग, चाहे वह मसंदां के रूप विच सन, चाहे महंतां के रूप विच सन, चाहे अज दे निंदकां के रूप विच ने, हमेशा ही इस निर्मल सरोवर नूं गंधरा करन लई अनेकां ऐसियां बिरतियां वाले लोग पैदा होंदे रहे। तो ख्याल करियो गुरु महाराज की बख्शिश कितनी कु है कि जे इस निर्मल सरोवर नूं गंधला करन लई अनेकां बिरतियां नाल दी नाल पैदा होईयां ते इस अमृतमय सरोवर विचों वो गंदगी मैल कड्ढण लई अपना खून दा शहादत दा जाम दे के इस निर्मल अमृतमय सरोवर नूं साफ करन अंदर जुझारुआं वाला जज्बा भी गुरु के खालसे अंदर सतगुर ने भरिया। जिथे मैलियां बिरतियां गंधला करदियां ने अमृतमय सरोवर नूं गुरु के खालसे दे, उत्थे साहिब जी की बख्शिश दे पात्र बन ऐसे महान योधे भी इस पंथ विच पैदा होंदे ने गाहे बगाहे। वो गुरु की मौज है ते वो इस निर्मल सरोवर नूं दोबारा पवित्र करते ने अपना खून डोल के। हुण जदों निर्मल बिरतियां संसार विच ऐसा पैदा होईयां ने जिन्हां ने अमृतमय सरोवर नूं गंधला कीता ते गुरु नानक बाबे ने 4 उदासियां इस पंथ की साधना करन तो बाद परमेश्वर दे बाणी दे रूप का सुनेहा दीन दुनिया विच देना कीता। ते जदों 4 उदासियां अंदर गुरु ने परमेश्वर की बाणी का सुनेहा घर घर विच पहुँचाया
जिस नूं भाई गुरदास कहते ने घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। अखीरला समा बाबे नानक ने करतारपुर की धरती नूं भाग ला वसाउणा कीता। ते ख्याल करियो दुनिया अंदर अनेकां अस्थान सन पर करतार दा थां कोई नहीं सी। वो बाबे नानक ने उसनूं आगमन जन्म दिता। अखीरले समय विच बाबा नानक करतारपुर की धरती ते आ टिकिया ते टिक के आके जिथे किरत कीती। ख्याल करियो उत्थे अंदर गुरु बाबे जी दे एक बख्शिश वरत रही सी कि मेरे इस निर्मल खालसे पंथ का कोई वारस मैनू मिले। करतारपुर की धरती ते बाबा उड़ीकदा है। ते ख्याल करियो इतिहास के पन्ने कहते हैं कि जदों वारस लैणे के रूप में आया ना ते बाबा नानक पिता उसनूं लैण गए दूरों। ये दृष्टांत इस गल का प्रतीक है कि जिसकी उड़ीक होवे लैण उसे नूं जाया जाता है, जिसका इंतजार ना होवे उसनूं लैण भी नहीं जाया जाता है। धन गुरु नानक पिता करतारपुर की धरती ते उड़ीकदे ने कि मेरे इस निर्मल पंथ का कोई वारस मैनूं मिले जिहड़ा मेरा रूप बन जाए। तो भाई गुरदास उस शब्द के अंदर फिर बख्शिश करते हैं, कह लगे जिस दिन लैना आया गुरु नानक पिता उसनूं लैण गए। लैना जदों अंगद बन गया, अंगद का रूप बन गया लैना जी। धन गुरु नानक धन गुरु अंगद बन गए। उस दिन भाई साहब भाई गुरदास कहते ने बाबे नानक ने लैणे नूं कुछ दिता। तो उन्होंने पंक्तियों में जदों आप पढ़ते हैं ख्याल करियो मैं उत्थे तक जाना जिस दिन गुरु कलगियां वाला पिता आनंदां दी पुरी दी धरती ते स्टेज ते खड़ के उन्हां वारसां नूं उड़ीकदा, क्योंकि सिर देवे लैणे वांग आके जिसनूं मैं गुरु ग्रंथ साहिब पिता दा वारस बना दें अपने उस महान बख्शिश भरे खजाने दा। तो जिस दिन लैना गुरु अंगद बने ते भाई साहब भाई गुरदास कहते ने ज्योति जोत जगाई अन दीवे ते जो दीवा बलिया। बलदे गुरु नानक दे हिरदे दे सच दे दीवे तो लैणे दा दीवा बल गया। ज्योति जोत जगाई अन दीवे ते जो दीवा बलिया। सच शब्द गुर सौंपिया। गुरु बाबे ने अपने घर का सच्चा शब्द जिहड़ा सी भाई लैणे नूं सौंप दिता। सच शब्द गुर सौंपिया सच टकसालों सिक्का चलिया। उस दिन गुरु नानक पिता की बड़ी खुशी हुई जिस दिन लैना अंगद बन गया और धन गुरु नानक पिता नूं अपने घर का वारस मिल गया। तो प्यारो अपना आप लैणे दे अगे रख दिता। तो जिस दिन मेरी ते पीरी का संकल्प जिहड़ा सी बाबे नानक के अंदर वरतदा सी। जदों ये अगे दास्तान चली ये गल वखरी है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक बचन कहते ने दुनिया अंदर लोग अपनी अंतर की दृष्टि नाल गुरु नानक नूं होर अख नाल वेखदे ने, गुरु हरगोबिंद पिता नूं होर अख नाल वेखदे ने, कलगियां वाले नूं होर अख नाल वेखदे ने। ये देखनी करके तो अज की इतनी दुविधा पई है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते श्री नानक अंगद करमाना अमरदास अंगद पहचाना। अमरदास रामदास कहायो साधन लखा मूढ़ ना पायो। गुरमुखा ने इस गल नूं लख लिया कि गुरु नानक ही अंगद ने, अमरदास ही गुरु नानक ने, रामदास ही गुरु नानक ने। लेकिन जिन्हां दे अंदर ऐसी अवस्था बनी मूढ़ ना पायो। पिन पिन सबहू कर जाना एक रूप किन्हू पहचाना। जिन जाना तिन ही सिद्ध पाए बिन समझे सिद्ध हाथ ना आई। जिन्हां ने ये जाने कि गुरु नानक दी ही जोत जोत ओहा जुगत साए सहकाया फिर पलटिए। जिन्हां ने जाने कि इको ही जोत है जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह महाराज तर वरती। पर जिन्हां ने ये जान लिया उन्हां नूं सिद्धता मिली, उन्हां नूं ज्ञान हासिल होया। लेकिन मूर्खां नूं इस गल का पता ना लगा। शायद इसे लिए साहब बाणी विच कहते हैं मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने ना ही ना। कह लगे गुरु गोबिंद सिंह महाराज पिता ने जदों ये दास्तान अगे चली सच दे वारस अगे बनते गए इको ही जोत अंदर। ते धन गुरु हरगोबिंद पिता महाराज ने जिस दिन मीरी ते पीरी दे संकल्प नूं जो गुरु नानक पिता दे अंतरीवी तौर पर वरत रहा सी उसनूं प्रतख रूप विच उजागर कर दिता दुनिया के सामने। दो तलवारां सतगुरु पहन बैठे जिथे हरि का मंदिर स्थापित गुरु अर्जन पिता करते हैं उत्थे सामने अकाल दे तखत की सिरजना करते हैं।
दुनिया अंदर तख्त बड़े सन पर अकाल दा तख्त कोई नहीं सी। ते सतगुरु ने किरपा की, गुरु नानक दे अंदर वरत रहे मेरी ते पीरी दे संकल्प नूं पूर्ण रूप विच उजागर किया। प्यारे उस दिन भी वो लोग तड़फे, लेकिन भाई साहब भाई गुरदास वर्गे उन्हां विचारवान लोगों ने आख्या कि दुनिया वाले वो वक्री रीत नहीं, प्यो दादे दे राह चलन दा। गुरु हरगोबिंद पिता अपने प्यो दादियां दे रस्ते ते चलदा है। पर अज असीं भाई गुरदास कित्थों लभीए? जे अज भाई गुरदास वर्गे महान प्रचारक होवण ते प्यारिओ अज इन्हां लोगों की अंतरीवी जिहड़ी बिरती है उसनूं सुधारिया जा सकता है। सतगुर ने मेरी ते पीरी दे संकल्प नूं प्रगट रूप विच कीता है। जिस दिन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते कदे ख्याल करियो गुरु नानक पिता महाराज जी की बख्शिश कितनी करे। दुनिया अंदर अनेकों पैगंबर आए पर दूर खड़े उपदेश दिंदे रहे। सतगुरु नानक साडे अपने कोल आ बैठे, सानू अपने चरणों की शोह दी। तो जदों गुरु की शोह प्राप्त होंदी है प्यारे उस दिन गुरु का भेद जानिया जाता है। वरना जिहड़े लोग दूर खड़े रहंदे ने वो गुरु की बख्शिश तो वांझे रह जाते हैं। गुरु नानक पिता महाराज साडे अपने पास आ बैठे ते कलगीधर पिता चोजी प्रीतम ने जिस दिन धन गुरु नानक की महान गुरगद्दी की वारस की संभालना की, आप सुभाएमान हुए इस गद्दी ते पिता नूं चांदनी चौक में शहादत का जाम पीण वास्ते भेजा। तो प्यारे उस पिता दियां बख्शिशां कदे तकीए जदों पौंटा साहब की पवित्र धरती ते बैठे ने, साडे विच बैठ हो कहण लगे सानू अपने घर का उपदेश, साडा सन्मुख हो जरनैल बन भंगाणी के युद्ध विच साडा नाल साथ निभा। जरनैल बन वो युद्ध जितण की प्रेरणा सानू दिंदा है। प्यारिओ जदों चमकौर की धरती जदों आनंदां दी पुरी ते अमृत की दात बख्शदा है उस दिन वो बरोबरता का हक दे के सानू चेले ते गुरु की अभेदता नूं एक स्वरूप विच करदा है। जिस दिन चमकौर की गढ़ी विच बैठ वो महान इतिहासक जंग लड़दा है उस दिन गुरु के खालसे का हुक्म मन, आप गुरु का सिख बन ते गुरु के सिखा नूं गुरु का रुतबा दे के ये तां सब कुछ दिता कि जी बख्शिश है। अज जिन्हां शब्दां दसम ग्रंथ के शब्दां तो सानू कड़तन हो रही उन्हां लोगों नूं प्रोफैसर पूर्ण सिंह ने एक बड़ा सुंदर बचन किया। वो कहने लगा ये शब्द जिहड़े ने भावें पुरातन ने पर जदों गुरु की रसना तो प्रगट हुए अमृतमय होकर निकले ने, इन्हां दे अर्थ बदल गए। गुरु जिवें अपने जीवन की शोह दे के मनुख का जीवन बदल दिंदा है, इवें साहिब की रचना तो जदों ये शब्द चाहे वह दसम ग्रंथ विच खड़ग शब्द आया, चाहे काल शब्द आया, चाहे भगौती शब्द आया, कहने लगे ये शब्द पहला भी आम लोग यूज करते सन पुरातन समय में, पर जिस दिन गुरु ने इन्हां शब्दों को वरत्या उस दिन अमृत नाल इन्हां नूं रंग दे दिता है। आ गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच आपां अनेकां शब्द ऐसे पढ़ते हैं, चाहे वह गोबिंद है, चाहे वह सारंग तर है, चाहे कितने भी शब्द ऐसे आते हैं जिहड़े सानू जापदे ने कि पुरातन ने, पर गुरु ने अपनी रचना तो प्रोफैसर पूर्ण सिंह कहते हैं ये पुराने शब्द जदों गुरु की रचना चों निकल के आए उदों अमृतमय होकर निबड़ गए, उन्होंने अमृत चढ़ गया गुरु की बख्शिश का। तो सतगुरु कलगीधर चोजी प्रीतम ने आनंदां दी पुरी ते खड़ के प्यारे उस निर्मल पंथ का वारस गुरु के खालसे नूं बना अपना सब कुछ खालसे नूं समर्पण कर दिता है। तो धन गुरु बाबा जी कहते हैं जिस दिन गुरु का खालसा संपूर्ण रूप में खालसे की पदवी नूं पहुँचता है, जिथे उसकी रसना ते हिरदे विच परमेश्वर का नाम रहिंदा है, उत्थे कहण लगे उसके चित्त विच सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज का उच्चारण किया होया जाप सब चलता है, उसके चित्त विच उसकी बख्शिश की हुई गुरुदेव की भगौती अंदर खड़कती है, जिसनों साहब कहते हैं गुरु का सिख कितना को प्यार करता है। गुरु के शस्त्रां नाल ये गल वखरी है कि असीं गुरु कलगीधर चोजी प्रीतम के शस्त्रां नूं ते उजागर किया, पर उस पातशाह की कलम नूं असीं नहीं समझ सके। जिस कलम ने औरंगजेब वर्गे वैरी का केवल कलम के ताकत के नाल इको ही जफरनामे का पत्रकार जफरनामे का फतेहनामा लिख के अपनी कलम नाल उसनूं मौत का जाम पिलाया। उस गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कलम नूं असीं समझण तो असमर्थ रहे। काश असीं गुरु की उस कलम के दीदार करते जिस विचों जो कुछ साहब ने प्रगट किया। प्यारिओ हिंदुस्तान की धरती अंदर जां दुनिया के इतिहास अंदर उस रचे हुए गुरु के ग्रंथ का दसम ग्रंथ का चिंतन करना ही दूर की गल है, तो उच्चारण करना तो उस तो बहुत वड्डी गल है।
जिस दा चिंतन भी नहीं किया जा सकता। जदों कलगीधर चोजी प्रीतम दे आपां शब्दां दे दीदार, मैं कुछ शब्द आप जी दे सन्मुख रखने ने, केवल वही शब्द रखांगा जिहड़े आपां रोज़मर्रा दी जिंदगी विच वरतदे हैं ते जिन्हां शब्दां नूं सतगुरु जी दी बख्शिश अंदर ते उस शब्द तो कहण तो पहलां गुरु बाबा जी ने बख्शिश की जिस दिन अमृत दी दात दे पंजां बाणियां नाल प्यार कीता होया अमृत दा बाटा तैयार कर खालसे नूं पिला के एक नवां जीवन सुरजीत कीता। ते प्यारे उस दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी इतनी खुशी अपने खालसे ते हो गई। जदों आपां वचन पढ़ते हैं, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हूँ करो निवास, खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हूँ सद सद संगा, खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो कहियत बिरद, खालसा मेरो पिंड पुराण, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो सतगुर पूरा, खालसा मेरो सज्जन सुरुआ, उपमा खालसे जात ना कही, जीवा एक पार ना परी। कह लगे एक रसना नाल मैं कितनी उपमा इस खालसे दी करा जिस दे अंदर निरंकार धन गुरु नानक दी बख्शिश बह रही है। कह लगे जा मैं रंच न मिथ्या पाखी, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी, रोम रोम जे रसना पाऊं, तद खालसा जस तुहे गाऊं, खालसा मेरो। कह लगे इतनी बख्शिश है हों खालसे का, खालसा मेरो ओत पोत सागर बुंदेरो। ऐ खालसा मैं तेरे अंदर वरतदा, तू मेरे अंदर वरतदा, जिवें सागर दियां लहरां वखरियां नहीं ओत पोत ने आपस विच। इसे लिए कह लगे खालसे दा जीवन कितना को बख्शिश भरिया है, जिस विचों धन गुरु नानक महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी खालसे दे गुरु के खालसे दे हिरदे विच वसदी, उसनूं अध्यात्मक दा बख्शिश भरिया खजाना प्रदान करदी है। उत्थे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की उचारण की हुई बाणी उस दे चित्त विच वसदी है, जिहड़ी उसनूं गुरु के खालसे का दिता हुआ खजाना संभालण की जाच दसदी है। गुरु कलगियां वाले का एक बचन कदे पढ़ो, धन जी होता है क्यों जग में मुख ते हर, चित में युद्ध विचारै, देह अनित न नितर है, जस नाव चढ़े भव सागर तारै, तीरज धाम बनाए एह तन, बुद्ध सो दीपक ज्यों उजियारै, ज्ञाने की बढ़नी मन हाथ लै, का तरता कुतवार बहारै। कहने लगे अस कृपान खंडो खड़ग, तुब कतवर और तीर, सैफ सरोही सहती, यह हमारे पीर, तीर तुही सहती तुही तवर तरवार, नाम तिहारो जो जपै पए सिंध भव पार, काल तुही काली तुही तेग और तीर, तुही निशानी जीत की, आज तुही जग वीर। ते धन गुरु बाबा जी महाराज गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे सन्मुख खड़ गुरु कलगियां वाला दुनिया का पैगंबर कोई नहीं लभदा जिहड़ा अपने मालक तो ये वर मंगे जिहड़ा कलगीधर चोजी प्रीतम मंगदे ने। कहण लगे हे रब हे सस हे करुणानिध, मेरी अभय बेनती सुन लीजै, ऐ मालक कृपा कर मेरे ते कृपा कर, हे रब हे सस हे करुणानिध, मेरी अभय बेनती सुन लीजै, निरंकार दी बख्शिश हो जाए, शस्त्र सिंवत ही रण भीतर, जूझ मरो तो साज पतीजै, संत सहाय सदा जगमाए, कृपा कर श्याम यह वर दीजै। यह देह शिवा वर मोह है। हुण इस शिवा शब्द के अर्थ दुनिया अंदर पहला भी ये शब्द सी, लेकिन जिस दिन कलगियां वाले की कंठ विचों निकलिया उस दिन इस शिवा शब्द के अर्थ बदल गए। ये अमृतधारी हो गया, निरंकार का रूप बन गया। देह शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो, ना डरो और सो जब जाए डरो, निश्चय कर अपनी जीत करो और सिखो अपने ही मन को, ए लालच हो गुण तो उचरो, जब आपकी ओद निदान बने, अत ही रण में तब जूझ मरो। कलगियां वाले ने ये सारी बाणी जदों इसका तुसी जाप करोगे, कहण लगे इस वास्ते उचारण की कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का बख्शिया होया खजाना तैं किवें संभाल के रखना ते जिंदगी अंदर एक खालसे का स्वरूप जिहड़ा चढ़दी कला वाला जीवन किवें जीवन बसर करना है। सारी बाणी विचों ये सब कुछ मिलता है। ये गल वखरी है कि गुरु बाबा जी ने साडे कोल खड़ जिस चिक्कड़ विच असीं फसे होए सां उस चिक्कड़ विचों सानू कढिया। ते तुसीं जाणदे हो जदों चिक्कड़ विचों किसे नूं कढीए ते चिक्कड़ अक्सर लग जाता है। अज जिहड़े बचन सानू उन्हां दे कुछ चंगे नहीं जापदे प्यारिओ, वो सारा कुछ गुरदेव सचेत करते पे ने कि तेरा जीवन इन्हां वास्ते नहीं है। ते उस गुरदेव दे बख्शे हुए खालसे नूं अपने घर दा वारस बना कलगीधर चोजी प्रीतम ने जो चोज दुनिया अंदर कीते। ख्याल करियो गुरु दी बाणी नूं समझना सौखा है, पर गुरु दे चोजां नूं समझना उतना ही कठिन है।
ਚੋਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ ਉਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਮ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਵਾਟ ਮਰੀਦਾਂ ਜੋਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਦੌਣ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਪਿਆਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਲ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਏਕ शिव ਭਏ, एक गए एक फिर भये, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं, ब्रह्मा और विष्णु केते, वेद और पुराण केते, सिमरत समूहन के होए होए बताए हैं, मोन दी मनार केते, अश्विनी कुमार केते, अंशा अवतार केते, काल बस भये हैं, पीर और पैगंबर केते, गने न परत एते, कितने पीर पैगंबर हो गए, कोई मुड़ के वापस नहीं आया, भूम ही ते होए कह भूम बस पे हैं, भूमि ही ते होए कह भूमि हिम लए हैं, ऐसे मिट्टी विचों पैदा होके ऐसे मिट्टी विच मिल गए। मैं तुहानू उस शब्द दे लड़ ला रहे हैं ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਝਦਿਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਰੁਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਤਨੇ ਕੋ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭੁੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਚੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।